प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के फजल में हैं और ठीक ठाक हैं। और आज हम परमेश्वर के पवित्र और महान कलाम में से सीखेंगे और देखेंगे कि जो पंजाब में, ना कि पंजाब में बल्कि भारत में एक बड़ी लहर उठी है पानी की। और पूरे भारत में, पूरे पंजाब में पानी एक बहुत से घरों को उजाड़ रहा है और बहुत से गाँवों को उजाड़ रहा है, पशुओं को अथवा हालिक वस्तुओं को उजाड़ रहा है। और इसी चीज़ को हम प्रभु के कलाम में से देखेंगे। खुदा का कलाम इस पानी के प्रति हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय उसका 5 वचन देखेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। प्राइस कार्ड पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करें। जब प्रभु कहता है कि मनुष्यों की, पृथ्वी पर लिखा गया, पृथ्वी पर जो मनुष्य है उनके मन में जो विचार है, उसके हृदय के जो विचार है वो निरंतर प्रतिदिन बुरे ही रहते हैं, हर दिन बुरे रहते हैं। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि आगे लिखा हुआ है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। प्रभु मनुष्य को बनाकर क्या हो गया? खेदित हुआ। लिखा गया है कि यहोवा ने देखा पृथ्वी पर जिसको उसने सृष्टि किया, जिसको उसने बनाया, वह बिगड़ गया है। उसके जो उसने काम दिया है भक्ति करने का, तो जो भी प्रभु ने अपनी आराधना करने का सौंपा उससे बिगड़ गया है, उसे भिन्न हो गया है। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि प्रभु ने देखा है कि उसके हृदय में है, उसकी बुद्धि में है, उसकी जुबान में है, उसकी आंखों में निरंतर बुरा 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 ही रहता है। इसका 12 और 13 वचन पढ़ते हुआ लिखा गया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब प्राणियों ने अपना चाल चलन क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था पृथ्वी पर। तो आज हम देखते हैं हर एक मनुष्य ने अपना चाल चलन अपनी मर्जी से चलते हैं, कपड़े पहनने का, खाने पीने का और रहने का, अथवा जो करना चाहते हैं। आज बहू अपनी सास के अधीन नहीं रहना चाहती, बल्कि उसे टोकने वाला, समझाने वाला, कुछ भी ऐसा करने वाला नहीं चाहिए। कलाम कहता है कि बाइबल कहता है कि प्रभु ने मनुष्य को देखा है, उसने बिगाड़ ली अपने आप को। 12 कलाम कहता है, खुदा का वचन 12 में पढ़ा हुआ है कि वह सब बिगड़ गए हैं। ये कब की बात? जब प्रभु ने शुरुआत में सृष्टि की थी। प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद में प्रभु ने सृष्टि बढ़ने लगा तो लिखा गया कि प्रभु के सन्मुख जिसको बनाया था मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। इसलिए प्रभु ने विचार बनाया। हम पढ़ते आगे सीखते हैं। हम 2 वचन पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते 13 वचन में। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का परिश्रम मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मनुष्यों के कारण पृथ्वी को भी जोखिम उठाना पड़ता है। मनुष्यों की बदी के कारण, मनुष्यों के पाप के कारण आज हम देख रहे हैं पशु मर रहे हैं, पशुओं के जानवर मर रहे हैं, प्राणी मर रहे हैं। पाप किसका? मनुष्य का। मनुष्यों के पाप के कारण पशुओं को सांस नहीं मिल रही। वो मैं देख रहा था वीडियो कि किसी पशु, बहुत बड़ा झुंड था पशुओं का, और पशुओं के झुंड में वो एक रस्से से बांधे हुए थे, रस्से से बांधे लगे, पानी की बाढ़ आई है, क्या उसको बचाना? वो सी पानी के लिए डालते, चारा डालते हैं, वो चारे के साथ ही उसकी लाशें लटकी हुई है। किसके कारण? मनुष्य के कारण। बाइबल कहता है कि मनुष्य के कारण उपद्रव से भर गई है पृथ्वी। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे सामने परिश्रम आ गया है, मेरे सामने इसका क्या आ गया है? विचार आ गया है कि मैं मनुष्य का 7 दिन के उपरांत परलोक का जल पृथ्वी पर आने लगा। यहां पर मैं थोड़ा पीछे बोलता हूं। प्रभु ने कहा कि मनुष्य को जिसको मैंने बनाया बिगड़ गए, इसलिए मैं पानी से नाश कर दूंगा। इनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, पाप और गुनाह से भर गई है। आज बहुत से मनुष्य, बहुत से आदमी गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, कुछ नहीं देखते। हम अनपढ़े हैं, गरीब हैं,
कुछ नहीं ऐसा देखते, बस अपना गुनाह बढ़ाए जा रहे, अपना अपराध बढ़ाए जा रहे, अपनी बदी बढ़ाए जा रहे, अपना पाप बेहद दूसरे को देखकर वो ऐसा कर रहा, मैं भी ऐसा ही करना है। आप कोई भक्ति करने वाले हो सकते हैं, अपना हृदय भक्ति करना, लेकिन बुरे को देख रहा बुरे के साथ बुरा करने लगती, उसी के साथ बनने लगती। भक्ति का पहराव पहनकर भी बहुत से लोग, एक दुनियावी एक संसारिक इंसान वो करता है, वो तो बुरा, लेकिन भक्ति कर उसकी नकल करने लगता है। वो बाहर की जिंदगी भक्ति की, अंदर की जिंदगी दुष्ट की। इसलिए मुझे और आपको प्रभु कहता है कि उपरोह से भर गया संसार, इसलिए प्रेशर आ गया मेरे सामने कि मैं मनुष्य के साबित पृथ्वी को भी सर्वनाश कर दूं। तो लिखा गया प्रभु ने एक मनुष्य को जहाँ पर ठहराया था, शुरुआत में उसका नाम नूह था, उसके 2 बच्चे थे, 2 बहुएं थी। प्रभु ने कहा है कि तू ही दिन में हम जब पढ़ते हैं 9 वचन लिखा हुआ, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ सब चलता था। एक मनुष्य था यहाँ पर जिसका नाम नूह था, लेकिन धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ ही चलता। मतलब प्रभु का भय मानने वाला। प्रभु ने कहा तुझे मैं धर्मी देखकर तेरे कारण मैं आगे सृष्टि फिर बढ़ाऊंगा, अथवा पूरे संसार को, पूरी दुनिया को मैं सर्वनाश कर दूंगा। और वो कलाम कहता है कि तू ऐसा कर, ऐसा काम कर, बेड़ी बना, किश्ती बना, उसमें अपने परिवार को चढ़ा ले, और जो आज हम जानवर देखते हैं, पक्षी पंछी देखते हैं, इनको सबको बुला ले। मैं बुलाऊंगा बेड़ी किश्ती के ऊपर, मैं बुलाऊंगा, वो आएंगे, और क्या हो जाएगा, वो बच जाएंगे, और बाकी जो नष्ट हो जाएंगे, जो पूरी तरह जो मेरे सामने बिगड़ गई है। हमें 10 वचन पढ़ा हुआ है, 10 में लिखा हुआ है कि लिखा गया, एक बार फिर पढ़ते, 7 दिन के उपरांत परलोक का जल पृथ्वी पर आने लगा। हम 11 वचन, जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 7वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फुट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। पृथ्वी से भी नीचे से पानी आने लगा, आकाश से भी बरखा बड़ी बड़ी, मतलब कि लगातार। अभी जो सिर्फ 3 ही दिन बारिश पड़ी लगातार, और 3 ही दिनों के बारिश ने गांव शहर के तबाह कर दिए, पशुओं को तबाह कर दिए। लेकिन जहां पर हम 40 दिन और 40 रातों का बारिश का सुनते, खुदावन कहता है मैं 40 दिन और 40 रातें बारिश करूंगा, बरखा करूंगा, मींह लाऊंगा, और लिखा गया है कि पूरा संसार सर्वनाश हो जाएगा। जो कुछ दिखता है, बाइबल कहता, खुदा कलाम कहता, बड़े बड़े पहाड़ भी बारिश से, पानी से डप गए थे। इसलिए मुझे और आपको मन फिराने की जरूरत है। आज बहुत से गांव में क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग का, ईसाई लोग का आना मना है, ईसाई लोग आएंगे जूते मारेंगे, वे पादरी लोग आएगा, पादरी जूते से पीटेंगे। हमारे गांव में कोई पादरी नहीं घुसना चाहिए, हमारे गांव में कोई पादरी प्रार्थना करने नहीं आना चाहिए। इसी के कारण बड़ी बदी बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु के संतों को सताया जा रहा है, प्रभु के सेवकों को मारा पीटा जा रहा है। इसलिए मुझे और आपको स्मरण करने की जरूरत है, पाप से मन फिराकर सच्चे और जीवित प्रभु की ओर फिरने की जरूरत है। जो पृथ्वी पर बरखा लाता है, जो पृथ्वी पर बरखा सुखाता है, जो पृथ्वी पर राज करता है, जो आसमान पर और पृथ्वी पर राज करता है, दुनिया में राज, उस प्रभु के सामने मुझे और आपको धीर और नम्र होने की जरूरत है। सुनिए प्रियो, हमारे लाखों उपाय भी, करोड़ों उपाय भी हमें नहीं बचा पाएंगे जब हमारे हृदय में बदी होगी, हमारे हृदय में गुनाह होगा, हमारा शरीर, हमारा निरंतर, लिखो बाइबल में, निरंतर हमारे हृदय में बुराई होगी, तो कोई लाखों करोड़ों भी हमारे उपाय, कितना भी दीवारों में भीम डाल लें, पिल्लर डाल लें, तब भी सर्वनाश आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा जीवन बुरा होगा। तो प्रभु सर्वनाश कर जो भेजेगा, कोई भी वस्तु फिर छुड़ाना। इसलिए प्रभु को, संतों को सताना बंद कर दिए। देश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु भारत के लिए प्रार्थना करिए, और प्रभु के लोगों को कहिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए, खुदाबन के लोगों को कहिए प्रार्थना कीजिए, है ना। इसलिए दुआ करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए मुझे और आपको अपने पाप से, अपने गुनाह से मन फिराकर यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत। बाइबल जे कहते, बाइबल में दर्ज लिखा गया, आज से हजारों साल पहले खुदावन ने बारिश में धरती पर भेज दी, 40 दिन और 40 रातें, और आज सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, कितने सारे गाँव लगातार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे और आपको मन फिराने की जरूरत है। विनती इस छोटे से मैसेज को हर एक आदमी तक पहुँचाई, जो पानी के डूब रहा है, जो उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं, वह इस बात को सोचें
कि हमारा गांव, हमारा शहर पानी से क्यों डूब गया, क्यों नहीं हमारे लाखों करोड़ों उपाय बचा सके। कोई राजनीति, कोई मंत्री, कोई अथवा कोई भी सरकार, कोई भी इंसान नहीं कुदरती चीज़ों को रोक सकता, कुदरती वस्तुओं को रोक सकता। कोई कितना पढ़ा लिखा, कोई कितना भी डिग्री वाला इंजीनियर हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, कितना भी ज्ञान इस्तेमाल कर ले, परमात्मा के खिलाफ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के खिलाफ, कुदरत के खिलाफ, कुदरत के कामों को नहीं रोक सकता। जो कुदरत परमेश्वर की हाथ में, यीशु मसीह की हाथ में, इसलिए मुझे और आप यीशु पर ईमान करने की जरूरत है। मुझे और आप प्रभु के पीछे गॉड ब्लेस यू। मैसेज द्वारा सोचें और प्रभु पर ईमान करें। जय मसीह की।